शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में घंटाकरण के समीप स्थित लोक निर्माण विभाग का नया परिसर अब लिंचुड़ा में बनेगा। मंगलवार को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने वर्तमान लोनीवी परिसर का निरीक्षण कर अस्पताल के विस्तार और पार्किंग निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोनीवी परिसर में अस्पताल का विस्तार हो जाने से लोगों को खासी सुविधा मिलेगी। और पीडब्ल्यूडी का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो ऑफिस है वो रोडवे जो हमारे हॉस्पिटल है जिला अस्पताल उसके जस्ट बैक साइड में है। जिला अस्पताल का जब भी हम विस्तारीकरण की बात करते हैं तो ज़मीन का मामला आता है और एक बहुत पहले से पिथौरागढ़ की एक ये डिमांड बनी है कि पीडब्ल्यूडी को वहाँ से शिफ्ट करके अन्यत्र ज़मीन दी जाए, जिससे कि विस्तारीकरण जो हॉस्पिटल का है वो किया जा सके और वहाँ पर अन्य जो सुविधाएँ हैं वो प्राप्त हो सके। इस संबंध में मैंने समय समय पर जो है हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन किया था। इधर बेस हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हो रही हैं उसको भी उच्चीकृत करने का प्रयास किया है। अभी इस बीच में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की पूरी जो वहाँ बिल्डिंग है, आवास है, ऑफिस है, उस सब को शिफ्ट किया जाए। तो हम लोगों ने लिंचुड़ा में एक जगह पर पूरा पूल्ड हाउसिंग का एक प्लान बनाने का प्लान किया है। उस जगह को हमने ईयरमार्क किया है कि पीडब्ल्यूडी का खासतौर से ऐसी आवास या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आवास उसके लिए जितनी ज़मीन यहाँ पर है उतनी ही ज़मीन हम उनको उस स्थान पर देंगे और उस स्थान का भी आज निरीक्षण किया। और इस पीडब्ल्यूडी का जो पूरा सेटअप है ये हॉस्पिटल या चिकित्सा विभाग को इसको हैंडओवर करने के लिए जो एक प्रस्ताव है उसको तैयार कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार के प्रस्ताव बनेंगे। एक हॉस्पिटल का विस्तारीकरण होगा और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जो पार्किंग हो सकती है, तो इससे थोड़ा हॉस्पिटल को सुविधा भी मिलेगी, साथ ही साथ उस एरिया में जो पार्किंग के इश्यूज है उसको भी सॉल्यूशन मिलेगा। पिथौरागढ़ में डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल के आवास पर बुधवार को भव्य होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक चुफाल ने बेड़ुपा को 12 मासा गीत गाकर होली की शुरुआत की। लोगों ने जमकर खड़ी होली के साथ बैठकी होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, मेयर कल्पना देवलाल, मनोज सामंत, महिमन कन्याल, दिवाकर जोशी, योगेश चंद सहित मोना कोट, कनाली छिना, डीडीहाट, अस्कोट सहित नगर के तमाम लोग मौजूद रहे। अब आइकन इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 3 से ही कोडिंग क्लासेस, ड्रोन मेकिंग, रोबोटिक्स क्लासेस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब, 20 स्टूडेंट्स पर टीचर रेशियो, स्टूडेंट्स के लिए ह्यूज प्लेग्राउंड, आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा, साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बच्चों के मंथली हेल्थ चेकअप। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए देर ना करें। स्कूल द्वारा दी गई इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज ही एडमिशन करें। आइकन इंटरनेशनल स्कूल, पिथौरागढ़। प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस का चार्ज 200 गुना बढ़ा दिए जाने से कांग्रेस भड़क गई है। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सिलथाम में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला फूका। पूर्व दर्जा मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने फिटनेस चार्ज 600 रुपए रखा था, जिसे भाजपा ने
12,000 से भी अधिक कर दिया है। फिटनेस का जिम्मा भी एक निजी कंपनी को दिया गया है, जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर ही वाहन चालकों से 800 रुपए ले रही है। उन्होंने कहा, आज जो उत्तराखंड में लगभग 2.5 लाख कॉमर्शियल वाहन है, उन कॉमर्शियल वाहनों का फिटनेस का जो रेट था कांग्रेस के टाइम पे 600 रुपया था, वर्तमान की सरकार ने उसको 20 गुना बढ़ा दिया है। आज अगर कोई ट्रक का फिटनेस कराता है तो 12,000 रुपया ले रहे हैं, बस का फिटनेस कराते हैं तो 10,000 रुपये ले रहे हैं। और फिटनेस का जो सरकार का काम था उसको छोड़ के एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दे दिया है, और वो प्राइवेट कंपनी 800 रुपया तो चार्ज कर रही है पहले गाड़ी मालिक से। हम आने वाले समय में ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2.5 लाख लोग आज 2.5 लाख गाड़ियों के लिए बारे में ये कहते हैं कि हम इनको 10 साल पूरे हो चुके हैं, इनको हम जल्दी से इनको बंद करा देंगे, सड़कों में नहीं चलने देंगे। 2.5 लाख लोग जिन्होंने लोन लेकर विभागों से लोन लेकर गाड़ियां खरीदी है, उनके लोन की किस्त तक भी अभी तक नहीं गई है। लेकिन वर्तमान की सरकार एक लूट का केंद्र खोल रखा है। जैसे जजिया कर 300 साल पहले लगा था, वैसे ही कर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाने में पड़ी हुई। उन्होंने कहा, आज ही के दिन नमक पर कर लगाने के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, और इस कर के विरोध में कांग्रेस भी आज से अपना आंदोलन शुरू कर रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अंजू लुंठी, मनोज ओझा, शमशेर महर, चंचल बोरा, राहुल लुंठी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पंचायत चलो कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस ने आज से अपना भ्रमण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने झापुली गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर आपदा प्रभावित गांव का भूगर्भीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की। जुलाई माह में आई दैवीय आपदा से यहाँ के पेयजल क्षतिग्रस्त हुई है और कई मकाने क्षतिग्रस्त हुई है। लोग खतरे की जद में है, पर अभी तक 5, 6, 7, 8 महीने बीत गए हैं। अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी अग्रिम कार्रवाई नहीं किया गया है, ना ही भूगर्भ निरीक्षण किया गया है, और जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और उप जिलाधिकारी महोदय मुंसारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तत्काल झापुली, तोमिक और पेना, चंखली, गीघू का भूगर्भ निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों का विस्थापन कर मुआवजा दिया जाए, और क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पैदल मार्गों की शीघ्र मरम्मत कर पेयजल सुचारू किया जाए। कांग्रेस ने झापुली तोमिक मोटर मार्ग को भी ठीक कराई जाने की मांग की है। भ्रमण कार्यक्रम में हरि सिंह, मनोज सिंह, भगवान सिंह, मनोहर सिंह, नारायण सिंह, जगत सिंह, मोहन सिंह, बेलमती देवी, सुरेश राम, किशन राम आदि शामिल रहे। पूर्व सैनिक राजेश भट्ट ने सैनिक कैंटीन से बांटी जाने वाली मदिरा के लिए काउंटर बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कैंटीन में लिक्विड 10 तारीख को आई है। 11, 12, 13 की बुकिंग है, जिसमें एक दिन में 550 आदमी को लिक्विड दी जाती है, जो कि 1650 आदमी को वितरण की जाएगी। मैं पूर्व सैनिक राजेश भट्ट का ये कहना है कि कैंटीन व्यवस्थापक और कैंटीन मैनेजर को ये सोचना चाहिए कि होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सभी लोगों को मदिरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदिरा मिल सके और ज़्यादा काउंटर खुले जाएँ। कोई पीना ही जरूरी नहीं है, कई लोगों के हमसे उम्मीद रहती है। उन्होंने कहा, पूर्व सैनिकों को 11, 12 और 13 मार्च को बुलाया गया है। प्रत्येक दिन 550 पूर्व सैनिकों को मदिरा दी जानी है। 3 दिन में अधिकतम 1650 लोगों को मदिरा मिल पाएगी, जबकि पूर्व सैनिकों की संख्या कई अधिक है। उन्होंने सैनिक कैंटीनों में काउंटर बढ़ाए जाने की मांग की है, ताकि सभी पूर्व सैनिकों को मदिरा प्राप्त हो सके। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today.
तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपू नाले के पास 80 मीटर लंबा ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूट जाने से आदि कैलाश यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, बर्फ खिसकने से सड़क बाधित हुई है। बीआरओ ने काम शुरू कर दिया है, जल्द ही सड़क खोल दी जाएगी। बलवाकोट क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निकट एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से घास में आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। ग्रामीण लक्ष्मी दत्त पंत, घनश्याम पंत, ईश्वर जोशी को खासा नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। आग को समय से काबू कर लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल